Hello, today I'm going to start मैट्रिक्स। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हर एक टॉपिक को देखिएगा अच्छी तरीके से। आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स होती क्या है। सबसे पहले मैट्रिक्स के बारे में आपको बताएंगे मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स जो होती है, अगर कुछ एलिमेंट लेके उनको रो और कॉलम में अरेंज करके और एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में रखा जाए तो इस तरीके से हमको एक अरेंजमेंट प्राप्त होता है जो मैट्रिक्स कहलाती है। देखिए कैसे अरेंजमेंट होता है। देखिए अरेंजमेंट ये होता है आपका इस तरीके से। सपोज कर लेते हैं कि ए ए ये रो में दिया हुआ ए ए ए ए ए ए, ठीक है। ये इसको एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में बदल देते हैं। ये एलिमेंट दिए हुए हमारे हैं तो इस तरीके से जो है मैट प्राप्त होगा, हमको फाइंड होगा, एक अरेंजमेंट मिलेगा जो कि एक मैट्रिक्स कहलाएगी। देखिए मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स में सपोज कर लेते हैं कि इसको इससे रिप्रेजेंट किया हमने आई से, तो ये होता है, ये वाला जो एलिमेंट है ये हमारा कहलाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो इसको हम लिख सकते हैं A11। ये जो एलिमेंट है आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है तो इसको लिख सकते हैं A12। ये जो एलिमेंट है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का है इसलिए A13। ये जो है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का है, ये सेकंड रो सेकंड का है, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम का है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का है, थर्ड रो सेकंड कॉलम का है, थर्ड रो थर्ड कॉलम का है, द फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम का है, फोर्थ रो सेकंड कॉलम का है एंड फोर्थ को थर्ड कॉलम का है। तो ये एलिमेंट का नाम दिया हुआ है। इसका सबसे पहले देखिए क्या क्या करना है, इसको हमें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर जो होता है मैट्रिक्स का वो जो होता है रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। जैसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना चाहें तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 4 × 3 होगा, 4 × 3 लिखेंगे। और इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल 12 एलिमेंट आएंगे आपके। अब जैसे ये इन एलिमेंट कैसे लिखेंगे, जैसे आपसे क्वेश्चन एक पूछा जाए, कंस्ट्रक्ट एक मैट्रिक्स 2 × 3 ऑर्डर की, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स 2 × 3 ऑर्डर। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, लिखा है कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 3, 2 × 3 whose element आर ए आई से दिया हुआ आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। जिस मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है वो कितना दिया है, आई प्लस जे इंटू 1/3। तो देखिए यहाँ पर हमें एक क्या करना है, एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, 2 × 3 का होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया हमारा कि 2 रो और 3 कॉलम होंगे, 2 रो और 3 कॉलम होंगे। तो देखिए 2 रो 3 कॉलम होगा तो ये एलिमेंट आप लिख लीजिएगा, 3 कॉलम हो गए और 2 ये हो गए। अब देखिए इनके नाम, इस एलिमेंट को क्या कहेंगे, 1 1 1 2 1 1 3 1 3 2 1 2 2 2 3। अब हमें ये एलिमेंट जो है वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये दिया हुआ आपका ए आई से, तो ये एलिमेंट निकालने के लिए आपको पहले निकालना है A11 निकालना है। तो A11 का मतलब क्या हुआ, आई की जगह भी 1 रखना जाएगा और जे की जगह भी 1 रखा जाएगा। तो ये आएगा 1 + 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये 2 का होल स्क्वायर 4/2 × 2। तो A11 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई। अब इसी तरीके से A12 निकालना हमको है। तो A12 निकालने के लिए क्या करेंगे, आई की जगह 1, जे की जगह
2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 9/2। ऐसे ही A13 निकालना है, तो A13 कैसे निकालेंगे आप? I की जगह 1, J की जगह 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 4 का स्क्वायर 16/2, 8 आ गया आपका। ऐसे ही अब आपको ये 3 एलिमेंट मिल गए। ऐसे ही A21 निकालेंगे। A21 का देखो कैसे निकालेंगे। A21 निकालने का मतलब ये हुआ कि I की जगह 2, J की जगह 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 9/2। फिर A22 निकालेंगे। A22 का मतलब I की जगह 1, J की जगह 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 16/2 मतलब 8। फिर A23 निकालेंगे, तो I की जगह 2, J की जगह 3/2 का होल स्क्वायर 525/2। ये सारे एलिमेंट हमने निकाल लिए। अब इनको क्या करना है, मैट्रिक्स में रख देना हमको है। तो मैट्रिक्स में क्या है, देखिए ये मैट्रिक्स बनेगी हमारी। ये एलिमेंट था आपका 1 1 2 2, कितना था? 2 था। ये 9/2 आया था। ये 8 आया था। ये 9/2 आया था। ये आपका 8 आया था। और ये आया था 25/4, सॉरी 25/2। बस ये मैट्रिक्स हमारी एक कांस्टेंट हो गई। अगला देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। कितनी टाइप्स की मैट्रिक्स होती हैं? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की टाइप अगर देखते हैं, सबसे पहले हम आपको बताएंगे रो मैट्रिक्स। देखिए रो मैट्रिक्स में क्या है, केवल सिंगल रो होगा, कॉलम कई होंगे। सिंगल रो होगा, कॉलम कई होंगे आपके। जैसे ये 1 2 3 ये एलिमेंट दिए, ये रो मैट्रिक्स है। इसका अगर ऑर्डर लिखा जाए तो 1 इंटू 3 आएगा। दूसरा हो सकता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या है, कॉलम मैट्रिक्स में केवल कॉलम होगा और रो कई सारी हो सकती हैं। इसका ऑर्डर अगर लिखा जाए तो 3 इंटू 1 हो सकता है, क्योंकि रो एक 3 है, इसमें कॉलम कितनी है? तीसरा देखिएगा, रो मैट्रिक्स के बाद देखते हैं आपका जो आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है, रो और कॉलम बराबर होते हैं। 1 2 2 3, देखिए 2 इंटू 2 होते हैं। जितनी रो होंगी उतने ही कॉलम होंगे। ज़रूरी नहीं कि 2 इंटू 2 का हो, आप कोई भी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। 3 इंटू 3 के लिख सकते हैं, 4 इंटू 4, 5 इंटू 5। ये सब क्या होते हैं, ये मैट्रिक्स जो होती है आपके स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं। उसके बाद देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पे। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में होता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में बनेगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ द डायगोनली एलिमेंट्स आर देयर और एक्सेप्ट ज़ीरो। सारे एलिमेंट ज़ीरो होंगे, केवल डायगोनल एलिमेंट होंगे। ये हमारी डायगोनल एलिमेंट है। या कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स जो दी हुई है हमारी, वो ये होगा, ये एलिमेंट होंगे आपके आई से। ये तब होगा जब आई इक्वल टू जे होगा, और जब आई नॉट इक्वल टू जे होगा उस कंडीशन में ये ज़ीरो होगा। ये आपकी रही डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स पे। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद क्या करेंगे, आएंगे स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स देखते हैं क्या होती है। देखिए स्केलर मैट्रिक्स जो है, स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है। स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है, बट डायगोनली एलिमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर सारे एलिमेंट क्या होंगे, आपके सेम होंगे, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। हर एक स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती है, बट हर एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर नहीं होती है। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसमें केवल डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 1 होते हैं। ये I2 कह सकते हैं। I3 अगर लिखना है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, I3 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है एक स्केलर मैट्रिक्स हो सकती है, बट हर एक स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होती, वो सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होती है। ऐसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, बट हर एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकती। उसके बाद देखते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, देखिए दो मैट्रिक्स इक्वल तभी हो सकती हैं जब उनके ऑर्डर सेम होंगे और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। अगर ए और बी, ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स आर equal if order of A and B are equal, and corresponding element are also equal, तभी इक्वल हो सकती है मैट्रिक्स के कि डायगोनल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ऑर्डर सेम होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। जैसे देखिएगा यहाँ से ए बी सी डी ई एफ, इधर देखते हैं एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, क्या हो सकती हैं? हाँ हो सकती हैं, क्योंकि इनके ऑर्डर तो सेम है, 2 इंटू 3 का है, ये भी 2 इंटू 3 का है। और अगर ये इक्वल है तो ये मस्ट भी इक्वल टू एक्स, बी किसके इक्वल होना चाहिए, वाई के, सी इक्वल होना चाहिए डी के, डी इक्वल टू पी के, और क्यू इक्वल टू ई के, एफ इक्वल टू आर के। ये इक्वलिटी हो गई मैट्रिक्स की। ऐसे ही देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखिए दो मैट्रिक्स जो दे रखे हैं, 2 या मोर देन 2 मैट्रिक्स कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट इफ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज सेम। अगर उनके ऑर्डर सेम है मैट्रिक्स के तभी हम उनको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। और जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ऐड होते हैं। जैसे देखिएगा ये क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी सी डी और ये प्लस लगा हुआ है पी क्यू एक्स वाई। देखिए इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2, इसका भी ऑर्डर 2 इंटू 2 है, तो इस मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, ऑर्डर सेम है तो इस मैट्रिक्स को हम जोड़ सकते हैं। तो जोड़ेंगे कैसे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ेंगे, ए में पी जुड़ जाएगा, ए प्लस पी, बी प्लस क्यू, सी प्लस एक्स एंड डी प्लस वाई, जो आएगा वो फाइनली आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में करेंगे। दूसरी चीज़ है, अगर ए मैट्रिक्स दे रखी है, ये देखिए अगर ए मैट्रिक्स दे रखी है आपका एक्स वाई जेड पी, तो यहाँ से के ए अगर निकालना है तो के ए निकालने के लिए तो एक्स वाई जेड पी आपको क्या करना पड़ेगा, के से सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, के एक्स के वाई के जेड एंड के पी, ये आ जाएगा। तो ऐसे ही देखिए एडिशन जो रूल होता है कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, और एडिटिव आइडेंटिटी भी होती है। इस तरीके से एडिटिव इन्वर्स भी इसका यही होता है, का माइनस ए हो जाएगा एडिटिव इन्वर्स। तो इस क्वेश्चन के जो प्रॉब्लम है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे।
अभी ये टॉपिक जो बताया मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, इसके बाद जो इसकी प्रॉब्लम्स होंगी, इस एडिशन और सब्ट्रैक्शन टाइप की जो प्रॉब्लम होंगी वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा अच्छी अच्छी चीज़ें को सीखने के लिए। थैंक यू।